बेरोकटोक में बात होगी बीजेपी शासित राज्यों की। कैसे बीजेपी शासित राज्यों में योगी मॉडल एक नजीर बन चुका है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हिट होने का फॉर्मूला बनता जा रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार इस वक्त योगी सरकार की तरह ही उसी तर्ज पर फैसले ले रही है और बैक टू बैक निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बंगाल में पिछले 12 दिनों में शुभेंदु अधिकारी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए, लेकिन 3 फैसलों ने उन्हें विवादों में ला दिया है। ऐसे में सवाल यही कि हिंदू मुसलमान का एजेंडा सिर्फ यही बचा है बीजेपी की जीत का फंडा। सवाल और भी कई सारे हैं कि बंगाल के मदरसे में वंदे मातरम क्या 27 का शुरू हुआ हिंदुत्व कार्यक्रम? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। और 2027 वाली यूपी की स्क्रिप्ट क्या पश्चिम बंगाल से लिखने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी बात होगी। मेरे खास मेहमान जुड़ेंगे, वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जी जुड़ेंगे हर रोज की तरह बेरोकटोक में। लेकिन पहले तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। सारे स्कूल, सारे मदरसा, सब जगह वंदे मातरम होगा। जहाँ भी सरकारी पैसा जाता है, सरकारी कानून लागू होता है, सब जगह राष्ट्रगीत गाना है। पूरा देश में ऐसे ही चलता है। यहाँ कानून सरकार का नहीं चलता था, शासक का कानून चलता था, संविधान का नहीं चलता, उसको हम लागू कर रहे हैं। ये इसको हिंदुस्तान से अलग एक देश जैसा बना कर रखा गया था, वो नहीं चलेगा। चलो का था, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम समाज की तरफ से इस प्रकार आह्वान आना चाहिए। गौ हत्या करना ये कोई धार्मिक परंपरा नहीं है, धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इस्लाम जहाँ से आई वहाँ तो गाय है ही नहीं। जानबूझ करके हिंदू समाज को दुखी करने के लिए यहाँ गौ हत्या होता था। देखिए, नेगेटिव आया, मुसलमान कोशिश करेंगे कानून मानकर कुछ करें, लेकिन ये हम बता नहीं सकते कि लोग गाय नहीं काटेंगे, जमा नहीं करेंगे वो। इसलिए कि एक गाय में या गोरू में 7 लोग कुर्बानी दे सकते हैं, 7 हेड। साल में 2 त्योहार, उसमें भी अड़ंगा लग रहा है। बैठकर बात हुकूमत कर सकती थी, इसमें सोच सकती थी, लेकिन हुकूमत ने तो बिल्कुल छोड़ दिया। जो चाहेगा हम जो चाहेंगे करेंगे। चीज़ वंदे मातरम, इसे मदरसा में मैंडेटरी कर दिया गया है। ये मसला गंभीर है। हम लोग खुद इसमें सोच विचार शुरू किया है। ईद से पहले हम इसमें कुछ बोलेंगे नहीं। बातचीत करके दिल्ली में मीटिंग होगी, समझ लीजिए जून के 2nd वीक में, तो कोई वातावरण बनेगा, फिर आपके सामने कुछ कह सकते। ये जो संविधान है ना, इस संविधान की कसम खा करके कुर्सी पर बैठते हैं, और जब इस संविधान की कसम को तोड़ रहे हैं, इस संविधान को रौंद रहे हैं, इस संविधान के अंदर लिखे हुए प्रावधानों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये संविधान बचाने के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 1925 इजाजत देता है हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन का। अगर एक मुसलमान के लिए वंदे मातरम में कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो इस्लाम इजाजत नहीं करता बोलने को, जो शिर्क के दायरे में आ जाता है। देखिए, हम वंदना अल्लाह की करते हैं। हमारा एक ही मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। हम बाकी किसी की वंदना करते नहीं, अल्लाह की वंदना करते हैं। और इसमें अगर कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो इस्लाम के अगेंस्ट है, तो एक मुसलमान क्यों शिर्क करे? मगर इस तरह से अब नहीं पढ़ा तो अब इंटरनेशनल, ये सरासर गलत है। मैं कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया उसने। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। एक कहे गाय नहीं कटेगी, एक कहेगा गाय कटेगी।
तो ये तो ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह भी उसकी बाइट सुनने के बाद बाइट दी कई चैनलों को। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए।